श्री गणेशाय नमः। श्री राम समर्थ। इंसान की परमात्मा की ओर, परम भाव की ओर जब ज़्यादा रुचि बढ़ने लगती है तब वो परमात्मा का, भगवान का, परमेश्वर का नाम लेना शुरू करता है। मगर हम ये जो नाम, परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वो नाम हम कब तक ले? परमात्मा का नाम जप हमें कब तक करना चाहिए? और सद्गुरु श्री समर्थ हमें इसके बारे में क्या कहते हैं? तो भगवान का नाम जप कब तक किया जाए, उसकी भी क्या सीमा होती है और उसकी भी क्या संख्या होती है? हम सद्गुरु का स्मरण करके वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवान का नाम जप कब तक किया जाए? जब तक अपनी सांस चल रही है या अपनी स्मृति है तब तक नामस्मरण, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हम आमरण सांस लेते हैं, अजन्म सांस लेते हैं, ठीक उसी तरह नामस्मरण का भी है। यदि सही में कहा जाए तो जैसे सांस रुकती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही नामस्मरण के सिवाय जीवन मृत्यु सा लगना चाहिए। नामस्मरण के बिना मृत्यु ही ठीक है, ऐसी भावना होनी चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक, अर्थात मैं के अहंकार की, मतलब खुद के दिल, दिमाग और मन से मैं की मृत्यु तक नामस्मरण करते ही रहना चाहिए। अंत में मैं मिट जाता है और नामस्मरण ही बचता है। इस तरह हम खत्म हो जाते हैं, हमारा शरीर खत्म हो जाता है, मगर नामस्मरण आत्मा में सदैव जीवित रहता है, वो शेष ही रहता है। परमात्मा का नाम कभी भी खत्म नहीं होता, नामस्मरण कभी पूर्ण नहीं होता। कहा जाता है कि मुक्ति प्राप्त हुई तो जीवन सफल होता है, किंतु मुक्ति के बाद भी कर्तव्य बचता है, तो वह नामस्मरण ही है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मरीज को डॉक्टर या किसी भी इंसान को डॉक्टर बेहोशी की दवा जब देते हैं तो वो मरीज बेहोश हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए डॉक्टर उस मरीज को एक तो गिनती गिनाने के लिए कहते हैं या उस मरीज को बातचीत में उलझा कर रखते हैं जब तक कि मरीज पूरी तरह बेहोश ना हो जाए। और जब गिनती करते करते वह मरीज रुक जाता है तो माना जाता है कि वह मरीज बेहोश हुआ है। वैसे ही हम भगवान का नाम जपते जपते मैं नाम जप रहा हूँ, इस अहंकार से, मैं के अहंकार से मैं का विस्मरण हो जाता है, मैं का अंत होता है। तभी नामस्मरण में विलीन इंसान का पर्यवसन एकांत में हो जाता है। एकांत का मतलब है नाम जपने वाला जो मैं एक, उसका भी अंत होना, अर्थात देह बुद्धि की विस्मृति होना, देह बुद्धि से पार होना। नाम जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो यह प्रश्न ही निर्माण नहीं होता कि साधक का चित्त भगवत स्मरण में है या नहीं। हम दूसरा उदाहरण देखें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, तो निद्रा नाश की बीमारी जब होती है तब नींद आने तक वो लोग दवा लेते हैं।
वैसे ही हमें नामस्मरण का स्वाभाविक संतोष प्राप्त होने तक नाम जपना चाहिए। हमें सद्गुरु कहते हैं, श्री समर्थ कहते हैं कि भगवान का नाम, परमात्मा का नाम उपाधि रहित है। जब तक हम भी उपाधि रहित नहीं होते तब तक नामस्मरण के प्रति हमारा प्रेम नहीं जगेगा। नामस्मरण के कारण भगवान की समीपता प्राप्त होती है, तब भगवत कृपा होने में देरी नहीं लगती। एक बात का ध्यान रखिए, सच तो यह है कि जिस पर भगवत कृपा होती है, जिस पर भगवान की, परमात्मा की कृपा होती है, उसी के मुंह में राम नाम आता है। हम परमात्मा का नाम जप करना शुरू करते हैं, मगर हमारे मन में कई बातें, कई प्रश्न उठते हैं कि क्या नाम जप की संख्या टाक कर, यानी उसकी कोई रिकॉर्ड रखना चाहिए या उसमें कोई निश्चित गिनती होनी चाहिए। देखिए, कुछ विशिष्ट संख्या तक जप करने का अगर संकल्प किया हो, मतलब एक माला में 108 मणियों की संख्या होती है, एकाध व्यक्ति एक ही माला जपना चाहे या कोई व्यक्ति अगर ऐसी ही माला 10 माला जपना चाहे तो, या फिर प्रतिदिन कम से कम कुछ संख्या तक जप करने का तय किया हो, निश्चित किया हो, तो जप की संख्या लिख रखना जरूरी है। नाम जाप करने की आदत पड़ने की दृष्टि से और नियमानुसार निर्धारित जप के बिना दिन न बीतने की दृष्टि से भी जप की संख्या लिख रखना आवश्यक है। किंतु यह करते समय एक बात का ध्यान रखें, हमें एक बात से जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वह बात है कि नियमानुसार जाप करने से जब संख्या पूर्ण हो गई तो कल तक हमारा नामस्मरण से कोई संबंध नहीं है, ऐसी भावना निर्माण होने की संभावना होती है। अंततः ऐसी भावना से हमें बचना चाहिए और प्रतिदिन की नाम जाप की संख्या पूर्ण होने पर भी जितना हो सके, जितना बन सके उतना नाम जाप जारी रखना चाहिए, उसकी आदत डालनी चाहिए और इसी प्रकार भगवान का नाम जाप करते रहने से हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा का आशीर्वाद बना रहेगा। श्री समर्थ।